मित्रगणों, सहारा इंडिया में जिन लोगों का पैसा फंसा है वो लगातार परेशान है, हैरान है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह से लेकर सुप्रीम कोर्ट, सहारा से भी हर मामले में राहत की बात की जाती है, लेकिन वो राहत कहाँ गायब हो जाती है पता ही नहीं चलता। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सहारा से भी खाते में जमा पैसे में से 5,000 करोड़ मिले हैं, जिनका भुगतान 4 महीने में आम निवेशकों को वेरीफाई करके कर दिया जाएगा। उनके दावे पर यकीन करके जिन निवेशकों ने अप्लाई किया था, यानी अमित शाह के ही मुताबिक 1.5 करोड़ लोगों ने आवेदन किया, उनमें से केवल 2.5 लाख लोगों को 10,000 का क्या कहें लॉलीपॉप थमा कर आगे की प्रक्रिया में अधिकतर लोगों में डिफिशियंसी वाला वो भरमजाल फंसाया गया, जिसमें लोग कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, किसी का आधार से मैच नहीं कर रहा तो किसी की मेंबरशिप। कमी किसकी है इसकी भी जांच करनी चाहिए। लेकिन आम निवेशकों को कब पैसा मिलेगा, जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई, किसी ने बच्चे की फीस के लिए तो किसी ने बेटी की शादी के लिए, किसी ने दवाई के लिए, हर निवेशक मारा मारा घूम रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। ना सहारा भुगतान समय पर दे पाई, ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीआरसी पोर्टल की जो हवाई दावे थे वो भी आपके सामने पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। यकीन करें हम गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर, तो उन्होंने राज्यसभा, लोकसभा और चुनावी जनसभाओं में जो भाषण दिए कि पैसा मिलेगा, वाकई में पैसा मिलेगा यकीन करते हैं, लेकिन कब मिलेगा? जब आदमी का जनाजा निकल जाएगा, या फिर आदमी का दिवाला निकल जाएगा, या आदमी अपने पैसे के लिए ही उपयोग के लिए दर दर ठोकर खाने के बाद हताश और निराश हो जाएगा। महंगाई का दौर है, चुनावी दौर भी जारी हो चुका है, लेकिन गृह मंत्री जी आपके वे दावे कितने सटीक साबित हुए, आप खुद से ही सवाल करिएगा और खुद ही जवाब दीजिएगा। राज्यसभा में आपने कहा था कि सहारा के एक निवेशकों को पैसा मिलेगा, चुनावी जनसभा में भी कहा था सहारा की 4 सोसाइटी, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारियन यूनिवर्सल और स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटी, वाकई में इन निवेशकों ने आपके दावे पर भरोसा करके जो ऑनलाइन अप्लाई किया उसमें क्या निकल रहा है? मेनी डिफिशियंसी, यानी बहुत सी कमियां। कब इन कमियों को आप दूर करेंगे? कब इन कमियों में सुधार उस स्तर पर होगा जिस स्तर राम मंदिर का वाकई में काम हुआ है? आपने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की, लेकिन ग्रामीण आदमी जो परेशान है अपना ही पैसा जमा करके पाने के लिए, वाकई में उसकी प्राणों की हवा, यानी उसकी आर्थिक स्थिति को, उसके जमा पैसे को मिलने के बाद जो दुरुस्त होगी, वाकई में कब मिलेंगी? कब आपके वो दावे भी सच्चे होंगे? कोई यूं ही आंदोलन नहीं करता। दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन में कई बार हम भाग लिए और कई बार हमने लोगों को देखा, आज भी लोग डटे हुए हैं अलग अलग जगह पर। देश का कौन सा ऐसा कोना है जहां का निवेशक परेशान नहीं है? सहारा सेबी प्रकरण के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ कि 5,000 करोड़ मिलेगा, लेकिन सीआरसी सहकारिता मंत्रालय ने कितनी तेजी से दावे पर अमल किया है वो भी देखने वाली बात है। 1.5 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया, मिला कितने को? 2.5 लाख। अरे जांच का तरीका बदलिए या ऑफिस खुलवा कर दीजिए, कहीं से भी दीजिए, जो पीड़ित है उसे राहत दीजिए हर तरीके से। चुनाव सर पर है, आचार संहिता लगने ही वाली है, लेकिन वाकई में आम निवेशकों को कब पैसा मिलेगा, कहां से मिलेगा? क्या कोई रोड मैप तैयार किया गया है? चुनाव की तर्ज पर चुनाव आयोग तो रोड मैप तैयार करता है, उसी तरीके से आम निवेशकों को जल्द पैसा दिलाने जितना 24,912 करोड़ सहारा सेवी खाते में, सर्वप्रथम पहले वो तो दिलवा दीजिए, बाद में जो अन्य सहारा की परिसंपत्तियां बेचकर दिलाई जा रही वो भी आएगा। लेकिन आम निवेशकों को कहते हैं ना, तिनके तिनके का तिनके तिनके की मदद भी काम करती है। जहां आदमी डूब रहा हो वहां कुछ भी मिल जाए वो भी आसरा होता है, लेकिन यहाँ पर डूबते को तिनके का सहारा वाली कहावत भी अनर्थ साबित हो रही है। आपके हर दावे और चीज़ों की बातों में जब देखी गई तो वही चीज़ निकल कर आती है, इंतजार इंतजार इंतजार। कोर्ट भी कहती है तारीख तारीख तारीख, और सहारा सेबी के खाते में ये तारीखों का ही नतीजा है। 10-10 12-12 साल से परेशान निवेशकों को वाकई में कब राहत मिलेगी, कब अधिकतर लोगों का पैसा आएगा? जो परेशान हैं उनसे पूछिए, जो अपने पैसे के लिए पहले ऑनलाइन वाले की दुकान पर जाते हैं, फिर कैसी तरीके से जोड़ बटोर कर अपने पैसे से ऑनलाइन कराते हैं, फिर डिफिशियंसी निकलती है, जांच कराते हैं, 4 चक्कर ऑफिस के लगाते हैं, फिर क्या होता है? फिर रिसमिशन वाला पोर्टल, वहां पर भी वही दावे
जिनकी सच्चाई आप बखूबी जानते हैं। अधिकतर में तो हमने पोर्टल खोल के देखा, उसे जो गलतियां हुई एडिट करने की चीजें ही नहीं आ रही हैं, और जिसका आधार से मैच नहीं करता। उस समय जो डॉक्यूमेंट लिए गए थे, आज जो डॉक्यूमेंट हैं, हर समय पर चीजें होती हैं परिवर्तनशील। इतना लचीला और जटिल मामले को सुधारने की भी तो जरूरत है ना। वाकई में अमल करिएगा। एक आम आदमी, रेडी ठेले वाले और पीड़ित की नज़र से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। लेकिन बड़े बड़े लोगों को कहाँ ये बातें गरीबों की समझ में आती हैं। आम निवेशक जो भी जिस तरीके से परेशान है, कमेंट करके बता सकता है। वाकई में आखिर इस लोकतंत्र में, जहाँ जिस लोकतंत्र की मालिक जनता है और यही जनता पीड़ित बन के रह जाएगी, तो क्या रह जाएगा इस लोकतंत्र का। विशाल की रिपोर्ट में अपनी जवाबदेही के साथ बताइएगा। हम भी आगे हर बार सवाल उठाते रहेंगे, हर पीड़ित की आवाज़ उठाने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन आपसे यही सवाल है, वाकई में आम निवेशकों को गुमराह किया जा रहा है या फिर पैसा देने की बड़े स्तर पर। कहते हैं पीड़ित 12 करोड़ से अधिक हैं। अरे कम से कम 1 करोड़ का तो पहले भुगतान कराइए, ताकि बाकी की आशा की किरण जागे।